हेलो। हाँ जी बच्चों, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था, अपन टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, है ना। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में मैंने एग्जाम्पल करवाए थे, है ना। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको करवाए थे बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में अपन आगे चलते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में और करें, देखो बेटा सुनो। तो देखिए और क्या है, ध्यान दीजिए। सपोज मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, क्यूब है ना, इसको बोलते हैं बच्चों क्यूबेन, तो बोलते हैं क्यूबेन। इसकी डीयू निकालनी है हमें, ठीक है ना। इसकी डीयू निकालनी है, ठीक है ना। तो क्यूबेन की डीयू देखो बहुत ही सिंपल है, इसको निकालने के तरीके हो सकते हैं, है ना बच्चों। अब क्या है, क्यूबेन को कैसे निकालेंगे, सुनो। क्यूबेन को निकालने के लिए हमें क्या करना, देखिए सबसे पहले क्यूब के अंदर कुछ कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये देखो बेटा, 1 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉर्नर्स है क्या, क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं कोई पता है, इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी। अब बच्चों एक चीज बताओ बेटा, हर कॉर्नर्स 3 बॉन्ड तो आपको दिख ही रहेंगे, देखो 1, ये दिख रहा है बच्चों 1 के बाद ये, और इसके बाद ये 3, बोलो बच्चों 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो बताओ, एक कार्बन आपको दिख रहा होगा 3 कार्बन से कनेक्ट हुए हुए, एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो बताओ फोर्थ जो एटम होगा फिर वो क्या होगा, फोर्थ जो एटम होगा वो क्या होगा बच्चों, बताओ फिर वो हाइड्रोजन होगा क्या, बोलो बच्चों। एक कार्बन की क्या कितनी वैलेंसी होती है बच्चों, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक कार्बन ने 3 बॉन्ड तो किसके साथ बना रखे हैं, एक कार्बन ने 3 बॉन्ड तो किसके साथ बना रखे हैं, कार्बन के साथ। तो जो फोर्थ बॉन्ड होगा, है ना, जो फोर्थ नंबर बॉन्ड होगा वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसा बताओ बेटा, ऐसा मेरे हिसाब से हर कार्बन पर होगा क्या, ऐसा हर कार्बन पर होगा कि नहीं होगा, होगा बच्चों, होगा। तो अब मुझे बताओ टोटल इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, बताओ। टोटल इसमें 8 कार्बन, ठीक है, और हर पर एक हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन भी होगी। अब बताओ बच्चों, आपको 8 कार्बन की एल्केन बनानी है, ठीक है ना। कितने कार्बन की एल्केन बनानी है, 8 कार्बन की। तो 8 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बताओ। एन की वैल्यू 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, C8H18, हो गया बच्चों। अब एक चीज बताओ बेटा, ये हो गया C8H18, कितने एटम अटैच किया आपने, 10 हाइड्रोजन एटम अटैच किए क्या आप लोगों ने, किए। हमने क्या बोला था, हमें मॉलिक्यूल काउंट करने हैं, तो बोलो बच्चों क्या 5H2 हो गए, तो बच्चों बताओ इसकी डीयू कितनी होगी, कि डीयू 5 आ गई क्या, क्या इसकी डीयू 5 समझ में आई आप लोगों को, क्या इसकी डीयू 5 सबको समझ में आई, बोलो बच्चों आ गई क्या, पक्का सबको समझ में आ गई, किसी को डाउट है क्या, अरे किसी को डाउट है क्या,
हाँ भाई लावनी जगह क्या डाउट है बता। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं, ये तो हो गया हमारा इस तरह से फंडा, इसको देखो अपन और कैसे कर सकते हैं, इसको और करने का तरीका क्या हो सकता है, देखो अब इस स्ट्रक्चर में आप कितने बॉन्ड तोड़ो कि कोई भी क्लोज लूप नहीं बचना चाहिए, समझा? कितने बॉन्ड आप इसमें ब्रेक करो, इसमें कोई भी क्लोज लूप नहीं बचना चाहिए। क्या नहीं बचना चाहिए बच्चों? क्लोज लूप। ठीक है ना? तो स्टार्ट। देखो बेटा, अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं, देखो सबसे पहले ये बॉन्ड तोड़े अपन, एक, फिर यहां से तोड़े दो, फिर यहां से तोड़े तीन, यहां से तोड़े चार, ऐसा तोड़ते। आप बताओ, जैसे मैंने ये चार बॉन्ड तोड़े, समझ में आ रहा है? तो अभी ये स्ट्रक्चर कैसे बन चुकी है, स्ट्रक्चर कैसे, थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, देखो बेटा इस स्ट्रक्चर को फोकस करना बेटा। क्या ये स्ट्रक्चर अब ऐसी है क्या? क्या ये स्ट्रक्चर अब ऐसी है क्या बच्चों? बोलो बेटा, क्या ये स्ट्रक्चर अब ऐसी बन चुकी है? बन चुकी है क्या बेटा? बोलो। अब देखो, अब मुझे बताओ बेटा, अभी अगर आप ध्यान दो, आप एक काम करता हूं मैं, वन बाय वन आपको तोड़ के बताता हूँ, है ना? वन बाय वन तोड़िए आप, ज्यादा सही रहेगा। एक मिनट रुको, देखो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, यहां से ब्रेक करता हूं मैं, ठीक है ना? मैंने क्या किया बच्चों, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है? तो ये वाला बॉन्ड अगर मैंने ब्रेक किया, तो देखो बेटा, क्या मुझे ये वाली पिक्चर मिल गई क्या? देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने पर क्या ये पिक्चर मिल गई? ठीक है, बोलो। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट स्टेप में एक और ब्रेक करें, ठीक है? अब क्या होगा, अरे पुत्र मान जा, ये हो गया। अब ये हो गया बच्चों, अरे ये हो गया क्या? जब मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये सेक्शन मिल गई। अब देखो, अब नेक्स्ट में क्या करता हूं बेटा, नेक्स्ट में यहां से ब्रेक कर दूं, यहां से ब्रेक कर दूं, और यहां से ब्रेक कर दूं। तो जैसे ही मैंने यहां से ब्रेक किया, अब देखो बेटा, क्या मेरे पास ये स्ट्रक्चर मिल गई क्या? बोलो। अब बच्चों बताओ, आपको कहीं पर भी कोई क्लोज लूप दिख रहा है क्या? कहीं पर भी कोई क्लोज लूप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। टोटल कितने बॉन्ड ब्रेक किए आपने बताओ, टोटल कितने बॉन्ड ब्रेक किए, काउंट करो। टोटल फाइव किए क्या? देखो बेटा, वन मैंने यहां किया था, फिर टू मैंने ये किया था, ठीक है? फिर देखो, थ्री, फोर एंड फाइव। देखो अब कहीं पर भी कोई क्लोज लूप नहीं है, तो आपको क्या करना है, गिवन स्ट्रक्चर को आप क्या करो, गिवन स्ट्रक्चर को क्या करना चाहिए बच्चों, इस तरह से ब्रेक कीजिए कि फाइनली कोई भी क्लोज लूप नहीं बचना चाहिए। तो हमने टोटल कितने बॉन्ड ब्रेक किए, हमने टोटल कितने बॉन्ड ब्रेक किए बच्चों, फाइव। तो जितने बॉन्ड ब्रेक किए उतनी डी यू आ गई। क्या ये सबको समझ में आई? क्या ये सबको समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया? रिया सहगल समझ में आया तेरे को? रिया सहगल समझ में आया? अरे यार, एक बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि क्लोज लूप क्या होता है। ये क्लोज लूप होता है, इसको क्लोज लूप बोलते हैं, ठीक है? और अगर मैंने ये हटा दिया, अब ये क्लोज नहीं है, अब ये ओपन है। आ गया समझ में? ये है ओपन लूप, ठीक है? और ये जो है वो है क्लोज लूप।
आ गया क्या समझ में विश्वजीत? अरे तेरे को समझ में आया क्या विश्वजीत? हाँ भैया। अब देखो बेटा, अगर आपको इसका निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इसका ये भी निकाल सकते हो। देखो डी यू निकालने के लिए एक फंडा बताता हूँ सिंपली आपको। क्या करो, नंबर ऑफ फेसेस -1, कितने फेस होते हैं ना उसमें से -1 कर दो। क्यूब में कितने फेस होते हैं बच्चों बताओ? आप अभी जिस रूम में बैठे हो उसमें टोटल फेस काउंट करो, कितने दिख रहे हैं बताओ? आप इस जिस रूम में बैठे हो टोटल कितने, 6 फेस है क्या? ए भगवान, कई बच्चे तो 8 फेस बता रहे हैं। ऐसा कौन सा रूम है भाई तुम्हारे घर में है? ये 8 वाला बच्चा कौन है? नाम लूं क्या अब उसका? अरे देख, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, एक दाएं और एक बाएं, टोटल 6 फेस ही तो है ना। चलो अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट ये बताओ, ये जानते हो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं प्रिज्मेन। ये क्या है बच्चों? ये है बच्चों प्रिज्मेन। ठीक है, अब इस प्रिज्मेन की डी यू निकालनी है आपको, तो निकाल दोगे क्या? आसान है मेरे हिसाब से, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले तो आप ये चेक कर सकते हो, देखो बेटा ये कार्बन है, दिख रहे हैं क्या? ये कार्बन दिख रहे हैं आप लोगों को? क्या ये कार्बन दिख रहे हैं? बताओ अभी एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है? अभी एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट दिख रहा है आपको? हर कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब जो फोर्थ वैलेंसी है वो किससे पूरी करनी पड़ेगी? बोलो बच्चों, जो फोर्थ वैलेंसी है वो किससे पूरी करनी पड़ेगी? हाइड्रोजन से। तो बच्चों बताओ, C6H6 हो गया क्या? C6H6 हो गया बच्चों? अब बताओ, अगर मुझे इसको 6 में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो क्या होगा? C6H14 हो गया बच्चों। टोटल हमने 8 हाइड्रोजन एटम, यानी मैं क्या कह सकता हूँ 4H2, टीयू कितनी आ गई? 4 आ गई। अरे पुत्र मान जा। हाँ भैया, अब देखो, अगर कोई इसमें पूछे कि बताओ इसमें फेस कितने हैं, बता सकते हो आप? इसमें फेस कितने दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं क्या? टोटल 4 फेस दिख रहे हैं क्या? 4 फेस दिख रहे हैं बच्चों। 5 किसको दिख रहे हैं ये? अरे 5 किसको दिख रहे हैं? देखो, देखो बेटा सुनो, ये ए बी सी डी ई और एफ। सबसे पहले बच्चों बताओ इसमें आपको ट्राइंगुलर फेस दिख रहे हैं क्या? ट्राइंगुलर फेस कितने दिख रहे हैं? अनिरुद्ध पढ़ाई कर ली। ट्राइंगुलर फेस कितने दिख रहे हैं इसमें? देखो, 2 ट्राइंगुलर फेस दिख रहे हैं इसमें, दिख रहे हैं, प्लस
स्क्वायर वाले कितने फेस दिख रहे हैं बच्चों बताओ, स्क्वायर वाले कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो फिर तो डी यू क्या आ गई, डी यू तो आपकी कितनी आ गई, फिर तो 5 आ गई। ऐसे कैसे हो सकता है, देखो स्क्वायर फेस कितने हैं 3 है ना, आपको पता है बेटा टोटल फेस कितने हो गए, टोटल फेस हो गए 5, डी यू क्या बोली थी, नंबर ऑफ फेस -1, तो 4 आ गया बच्चों समझ में, आ गया क्या, आ गया। चलो अब देखो बेटा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को कितनी जगह से काटोगे कि आपको क्या मिल जाए बच्चों, देखो ये इस तरह से है बेटा, इसको कितनी जगह से काटना चाहिए चेक करो, देखो अगर मैं इसको एक तो यहां से काटूं, एक यहां से काटूं, एक यहां से काटूं, एक यहां से काटूं, ये 4 जगह से अगर मैं इसको काट दूं तो ओपन हो जाएगा क्या, अगर मैं इसको 4 जगह से काट दूं तो क्या ये कंप्लीटली ओपन हो गया क्या, हो गया बच्चों, समझ में आया, आ गया सबको समझ में बच्चों, ये सबको समझ में आ गया क्या, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है, पक्का, पक्का किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है भैया। चलिए अब देखो बेटा, ये बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा C60 है मेरे पास, ठीक है ना, तो C60 की डी बताओ, C60 की डी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, C60 की डी बताओ बच्चों, लोदिया जी एक आंसर दो, आप 3 आंसर दे चुके हो अभी तक, देखो बच्चों C60 की डी देखो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, हमें क्या करना है, C60 को आपको क्या करना है, 60 कार्बन की एल्केन में कन्वर्ट कर दो, ये क्या हो गया C60H122 हो गया क्या, हो गया बच्चों, इसको मैंने 60 कार्बन की एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, तो हाइड्रोजन कितना ऐड किया 122, 122 हाइड्रोजन ऐड किया, तो बोलो बच्चों क्या मैं कह सकता हूँ 61 ऐड किया मैंने, किया, ये 31 कौन कर रहा है भाई, अरे 31 कहाँ है, 61 है ना, है 61, 122 का हाफ क्या होगा, 120 का हाफ क्या होगा 61, तो इसकी डी यू कितनी आई बच्चों 61 आई, आई क्या, अरे बोलो बच्चों इसकी डी यू 61 आई, आई बच्चों, चलो अब आओ देखो बेटा नेक्स्ट, मैं बात करता हूं C72 की, 72 की बताओ बच्चों, 60 की 61 आई तो 72 की कितनी आएगी, बताओ सोचो, अरे 60 की 61 आई तो 72 की कितनी आएगी 73, 73 आ जाएगी, आ जाएगी बच्चों, ठीक है, अच्छा तो बताओ बच्चों सी एन की कितनी आ जाएगी, सी एन की कितनी आ जाएगी, n+1, वेरी गुड, क्या बात है कड़वासरा जी, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ बच्चों ये मेरे पास CO2 है, तो CO2 की ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, है ना, CO2 में बताओ डी यू कितनी आएगी, CO2 में 2 आ गई क्या, कि डी यू बच्चों 2 आ गई, आ गई, अच्छा C3O2, ठीक है, क्या करो, देखो बेटा ये है, इसकी डी यू बताओ कितनी आ गई, 4 आ गई क्या, आ गई बच्चों, इतना सबको समझ में आया, आया बच्चों, अब देखो बेटा काम करो, आपको एक काम करना है कि जितनी ऑक्सीजन है ना उनको नेग्लेक्ट कर दिया करो, गिवन कंपाउंड में जो भी ऑक्सीजन है, मैं आपको एक देखो एक ट्रिक बताता हूं डी यू निकालने की, ट्रिक फॉर डी यू, देखिए
सबसे पहला क्या करना है आपको, नंबर 1 देखिए, आपको जो मोनोवेलेंट मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना, तो इनको क्या करो रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। कितने क्लोरीन है, मान लो 2 क्लोरीन है तो उसकी जगह 2 हाइड्रोजन ले लेंगे अपन। फिर देखो बेटा सुनो, मान लो मेरे पास बाईवेलेंट आ गया, सपोज ऑक्सीजन आ गया या सल्फर आ गया, ठीक है ना, तो इसको क्या करो, इसको नेग्लेक्ट कर दो, है ना, छोड़ दो इसको, ठीक है। फिर देखो बेटा सुनो, अगर मान लो मेरे पास आ गया ट्राईवेलेंट नाइट्रोजन आ गया, ठीक है ना, तो नेग्लेक्ट एंड रिड्यूस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा है, इसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन बच्चों इसी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना, इसी एग्जांपल से। CO2, बच्चे को बताओ, CO2 में ऑक्सीजन है ना, इसको नेग्लेक्ट मार दूं क्या, तो क्या बचा, सिर्फ हमारे पास दोनों ऑक्सीजन को भूल जाओ तो सिर्फ क्या बचा बताओ, एक कार्बन बचा। एक कार्बन की एल्केन का फॉर्मूला बताओ, एक कार्बन की एल्केन का फॉर्मूला बताओ बच्चों, CH4। तो कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अटैच किए, एटम तो 4 किए, मॉलिक्यूल तो 2 हो गए क्या, मॉलिक्यूल 2 हो गए। आ गया समझ में, सबको समझ में आ गया बच्चों। चलो C3O2 में कितनी ऑक्सीजन है, दोनों, क्या करने हैं दोनों ऑक्सीजन को, दोनों ऑक्सीजन को क्या करना है, नेग्लेक्ट कर। तो हमारे पास कितनी कार्बन बची, कितनी कार्बन बची, 3 कार्बन। 3 कार्बन की एल्केन का फॉर्मूला बताओ, C3H8। कितने हाइड्रोजन अटैच किए, 8 हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल फॉर्म में कितने हो गई, मॉलिक्यूल फॉर्म में 4 हो गई क्या, आ गया सबको समझ में, मॉलिक्यूल फॉर्म में 4 हो गए, सबको समझ में आ गया क्या, बोलो। ठीक है भैया, चलो अब मुझे ये बताओ बेटा सुनो, एक चीज बताओ, अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं, इस स्ट्रक्चर का बताओ बच्चों मेरे को पहले, ये DU बताओ मुझे, इस कंपाउंड की DU बताओ। इस कंपाउंड की तो आप स्ट्रक्चर देख के बता दोगे, बता दोगे क्या, स्ट्रक्चर देख के पता लग रही है। पाई बॉन्ड देखो कितने दिख रहे हैं, 4, पाई बॉन्ड 4 दिख रहे हैं आपको, पाई बॉन्ड 4 और एक रिंग दिख रही है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, 4 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, तो टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई क्या। बोलो बच्चों इसकी DU कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, आ जाएगी। अब बच्चों मान लो मैं ये कहता हूं, ये जो है ना, इस कंपाउंड का पता है आपको, इस कंपाउंड का बच्चों मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है C7H8, सॉरी C7H6O2। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। अब इसका हमें बताना है बच्चों, तो हमें ऑक्सीजन को तो क्या करना है बच्चों, ऑक्सीजन को तो क्या करना है, अरे ऑक्सीजन को नवाबो क्या करना है, कर दिया। अब बताओ नेग्लेक्ट करने के बाद, नेग्लेक्ट अगर हमने कर दिया तो आफ्टर नेग्लेक्टिंग आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन कितने, C7H6, इसको नेग्लेक्ट। तो अब देखो 7 कार्बन की एल्केन बनाओ, ये बन गया। तो कितने हाइड्रोजन जोड़े हमने एक्स्ट्रा में, 10 हाइड्रोजन जोड़े, यानी देखो बेटा 5H2 हो गए। तो इसकी DU कितनी आ गई, कि DU 5 आ गई। क्या सही निकाला हम लोगों ने, क्या हम लोगों ने सही निकाला है क्या, बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये बच्चों C6H6Cl6, ठीक है,
इसकी ड्यू बतानी है आपको। हाँ भैया, अब देखो इस कंपाउंड की DU1 आएगी। DU1 आएगी क्या? देखो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारी क्लोरीन है ना, उस क्लोरीन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे। तो ओवरऑल क्या हो गया बच्चों? C6H12 हो गया क्या? है ना? हो गया बच्चों? अब बताओ, ये हो गया C6H14। हो गया बच्चों? हो गया क्या? अब बताओ कितने हाइड्रोजन ऐड किए? बोलो बच्चों, 2 हाइड्रोजन। तो इसकी DU कितनी आ गई? 1H2 आ गई। देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर है इसकी, मैं आपको स्ट्रक्चर से भी बता सकता हूं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है बच्चों, C6H6Cl6। क्या दिख रहा है आपको? इसमें एक रिंग ही तो दिख रही है, इसमें एक रिंग ही तो दिख रही है बच्चों, बोलो। ठीक है, चलो अब ये बताओ बेटा, मेरे पास है C20H24O2N2। ठीक है, इसकी DU निकालनी है बच्चों, ठीक है ना? इसकी DU निकालनी है। तो बताओ, सब कुछ नेग्लेक्ट करवाने के बाद फाइनली जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? बताओ, सब कुछ नेग्लेक्ट करने के बाद जो फाइनल हाइड्रोकार्बन बन रहा है वो क्या बन रहा है? बताओ बच्चों, C20H22 बन रहा है क्या? H22 बन रहा है क्या? देखो बेटा सुनो, क्या करोगे? ऑक्सीजन नेग्लेक्ट मारना है, नाइट्रोजन नेग्लेक्ट मारना है, लेकिन आपने क्या सीखा था? जितना आप नेग्लेक्ट मारते हो उतने हाइड्रोजन भी कम करने, है ना? तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों? आफ्टर नेग्लेक्टिंग क्या बचा? C20H22। ये बच गया बच्चों, है ना? अब देखो बेटा सुनो, 20 कार्बन की एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा बेटा, ये हो जाएगा। तो हमने कितना ऐड किया बच्चों? बताओ, हमने 20 हाइड्रोजन ऐड किया, तो बताओ बच्चों, TU कितना आ गया बच्चों इसका? TU10 आ गया क्या? ठीक है। अरे समझ में आया क्या? ये फंडा समझ में आया बच्चों? बोलो, अरे समझ में आ गया क्या? चलो अब देखो बेटा सुनो, ये बताओ बेटा, C19H16NOCl, इसका बताओ बच्चों, आफ्टर नेग्लेक्टिंग फॉर्मूला क्या बनेगा? बताओ बच्चों, आफ्टर नेग्लेक्टिंग फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बन जाएगा ना। देखो, एक नाइट्रोजन के कारण कम हुआ, तो उसकी जगह वापस क्लोरीन का आ गया। आ गया ना? आ गया बच्चों? देखो सुनो, एक नाइट्रोजन के कारण कम करोगे, लेकिन उसकी जगह क्या आ जाएगा? देखो, ये हो गया बेटा, देखो C19H16 -1 हुआ नाइट्रोजन के कारण, और +1 हुआ क्लोरीन के कारण। ये -1 तो किस कारण किया? ड्यू टू नाइट्रोजन। और +1 किस कारण किया? क्लोरीन के कारण। तो मेरे पास क्या हो गया बच्चों? C19
H60 हो गया। अब देखो बेटा सुनो क्या हो जाएगा, ये हो गया बेटा, बोलो। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, हमने कितने अटैच किए इसमें, देखो ये हो गए हमारे पास 16 और 40, तो 24 अटैच किए, तो 12H2 यानी DU कितनी आ गई, 12 आ गई। आगे क्या बच्चों, ये लॉजिक समझ में आ गया सबको, ये लॉजिक सबको समझ में आ गया क्या, समझ में आया क्या करना है, देखो ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करेंगे पक्का, फिर नाइट्रोजन को नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन जितनी नाइट्रोजन नेग्लेक्ट कर रहे हो उतना क्या करना है बच्चों, हाइड्रोजन को हमें रिड्यूस करना है, माइनस करना है ना, और हेलोजन की जगह क्या करेंगे, हेलोजन की जगह हाइड्रोजन ले आएंगे। अब देखो बेटा विश्वजीत सिंह तेरे को समझ में आया, विश्वजीत सिंह तेरे को समझ में आया क्या, अब देखो बेटा सुनो, एक DU का एक फॉर्मूला भी आता है बच्चों, देखो DU का फॉर्मूला क्या है, समेशन n v-2/2 + 1, ये एक फॉर्मूला भी है बच्चों, ठीक है ना। अब अगर आप इस फॉर्मूले से अगर निकालना चाहो तो आपकी इच्छा है, ठीक है ना, फॉर्मूले से निकालना चाहो, इसका तो मीनिंग जानती हो ना, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका तो मीनिंग है सम करना है सबका। n क्या है, n है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, और v क्या बच्चों उसकी, v है उसकी वैलेंसी, ठीक है। एक फॉर्मूला पे लगा के बता देता हूं मैं आपको, देखो बेटा सुनो, इस फॉर्मूले पे लगाते हैं बच्चों, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बताओ बच्चों, इसमें आपको कार्बन कितनी दिख रही है, इसमें कार्बन कितनी दिख रही है 19, तो मैं लिखो 19 लिखा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4 - 2, फिर सम का मतलब प्लस लगाऊं, सम का मतलब प्लस लगाऊं बच्चों, अरे पढ़ा होगा ना, इस साइन का मतलब सम होता है। अब आओ हाइड्रोजन है बच्चों, कितने हाइड्रोजन है 16, हाइड्रोजन की वैलेंसी बोलो कितनी होती है 1, 1 - 2 हो गया बच्चों। चलो आगे आओ, प्लस लगाओ फिर। अब आओ नाइट्रोजन की बात करें तो एक ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों 3, तो 3 - 2 ऐसा करेंगे बच्चों, 3 - 2 करेंगे क्या, बोलो करेंगे, ठीक है। फिर आगे आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है 2 - 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है बच्चों, एंड लास्ट में क्या बचा, एक क्लोरीन बचा, तो 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों 1 ही होती है, -2 डिवाइडेड बाई, ये देखो बेटा ये सब का डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है ना, हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप इससे कैलकुलेट करो और चेक करो कि क्या वही आ रहा है क्या, तो देखो बेटा सुनो, ये 19 × 2, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा बोलो 16 - 1 आएगा, तो -16 हो गया। फिर देखो बेटा क्या आ रहा है, ये आ रहा है +1, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बच्चों, हो गया बेटा। तो 38 में से 16 गए, कितने बचे पीछे बच्चों, 38 में से 16 कितने बचे 22, तो 22/2 + 1, बोलो बच्चों क्या 12 आ गया क्या 12 आ गया। अब बच्चों बताओ ये फॉर्मूला पसंद आया या वो ट्रिक पसंद आई, ये फॉर्मूला पसंद आया या वो ट्रिक पसंद आई, बोलो बच्चों, ट्रिक की ज्यादा सी है ना, फॉर्मूला देखो नहीं लगा पाओगे आप, फॉर्मूले में आप चक्कर खा जाओगे, ठीक है ना, फॉर्मूला आप रहने देना बेटा, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गई बात।
बोलो बेटा पक्का, आगे समझ में? अब देखो बेटा सुनो, डी यू सबके क्लियर है क्या? डी यू सबके क्लियर है? फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, फॉर्मूला कहीं पर भी लर्न नहीं करना है, ठीक है ना? यू आपको निकालनी मैंने सिखा दी, ठीक है बच्चों? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? फलोदिया जी समझ में आई क्या? चलो अब देखो बेटा सुनो, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे पास ये बच्चों C3H6, ठीक है ना? ये पूछ रहा है बच्चों, बताओ कि इसकी नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर बतानी है। C3H6 की नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर बतानी है बच्चों, तो आप बता सकते हैं? C3H6 की पॉसिबल स्ट्रक्चर बता सकते हैं बच्चों? कैसे बताओगे? देखो सुनो, क्या करना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करोगे आप? फर्स्ट फाइंड आउट DU, ठीक है? पहले DU फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? कैसे बच्चों बताओ? C3H6 है ना, तो आप मुझे बताओ बच्चों, 8 कार्बन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? बोलो बच्चों, इसको 8 कार्बन में कन्वर्ट करेंगे? करेंगे बच्चों? अब देखो क्या होगा, इनको कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कितने जोड़े बच्चों? 2H, है ना? तो बेटा ये इसकी DU कितनी आ गई? 1 आ गई। आगे बच्चों DU1। अब बताओ, अगर DU1 है तो 1 DU का मतलब क्या हो सकता है बच्चों? बताओ, 1 DU का मतलब एक तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड आ जाए, आ जाए, और एक रिंग आ जाए, ये हो सकता है ना? या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना? क्या ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है? क्या ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड की तो ड्यू ही नहीं आई है। अब देखो बेटा सुनो, आपको ये करना पड़ेगा बच्चों, देखो ये आ गया, एक स्ट्रक्चर तो ये बन गई क्या? डबल बॉन्ड से तो एक स्ट्रक्चर बनेगी, और तो कोई नहीं बन सकती बच्चों, बोलो और क्या बन सकता है? देखो बेटा सुनो, CH2 CH2 CH2, ये बन गई। तो टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितनी है? इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है बेटा। तो कितनी होगी बच्चों टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर? कितनी होगी बच्चों? 2 ही हुई। क्या सबको समझ में आया? क्या ये समझ में आया बच्चों? बोलो, इसका बताओ चलो। C4H8, ठीक है ना? तो इसकी बताओ बच्चों, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये बतानी है बच्चों, बताओ। C4H8 की नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर बताओ बच्चों, कितनी आ सकती है? चेक करो, फटाफट बताओ। अरे बेटा डबल बॉन्ड को सेकंड कार्बन पे शिफ्ट करेगी तो बात तो वही है ना, डबल बॉन्ड रहा तो वही ना, चेंज थोड़ी ना हो गया। देखो बेटा सुनो, C4H8 में क्या हो जाएगा, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उल्टा बना के लिख दूं ऐसे, टीटिया साहब अलग है क्या? जो पहली वाली स्ट्रक्चर है उसको 180 से रोटेट कर दो, आप आपके हाथ में पेन, उसको पकड़ के ऐसे कर दो, ऐसा कर दो तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगी क्या? समझ में आ गया सेठिया जी? हाँ भैया C4H8। अब देखो बेटा सुनो, C4H10 हो गया क्या? C4H10 हो गया बच्चों? कितना हाइड्रोजन अटैच किए बच्चों? 2, ठीक है? तो इसकी DU कितनी आ गई? 1 आ गई। DU1 का मतलब या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। तो देखो बेटा क्या क्या हो सकता है, सुनो। सबसे पहले एक तो ये हो सकता है, एक स्ट्रक्चर ये हो सकती है, एक स्ट्रक्चर बच्चों ये हो सकती है क्या? हो सकती है बच्चों। डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर भी तो आ सकता है, डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर ही आ सकता है। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, चेक करो।
फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, चेक करो बच्चों, है? फिर देखो बेटा, एक ये स्ट्रक्चर भी आ सकती है क्या? ये भी आ सकती है, देखो बेटा सुनो, आ सकती है क्या? इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही आ रहा है, चेक करो आप। आ सकती है? अरे पहले ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आई क्या? ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आई सबको? तीनों स्ट्रक्चर सबको समझ में आई क्या? ठीक है, अब देखो, अब रिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? रिंग में देखो बेटा, एक तो ये रिंग बन सकती है बच्चों, ठीक है, और एक रिंग बच्चों ये भी बन सकती है, चेक करो, ये वाली बन सकती है क्या? बोलो बच्चों। अब आप जितनी स्ट्रक्चर बनेंगे ना, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 आ रहा है, चेक करो, क्या सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 आ रहा है क्या? बोलो बच्चों, आ रहा है? सबका आ रहा है क्या बच्चों? ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया क्या नवाबों? ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको डी पढ़ा दी, डी मैंने आपको पढ़ा दी, ये डी आपकी काफी काम आएगी आपकी लेटर ऑन, ठीक है ना? डी को निकालने के मैंने आपको कई सारे मेथड्स बता दिए थे, ठीक है ना बच्चों? डी को निकालने के मेथड्स भी बता दिए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे, यार ये विश्वजीत है ना, इतना तंग करता है। जब विश्वजीत, रिंग में डबल बॉन्ड कैसे आएगा? रिंग और डबल बॉन्ड डी कितनी हो जाएगी फिर? सब कुछ बताने के बाद इसके दिमाग में आएगा, अरे रिंग के अंदर डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो इस कंपाउंड की डी कितनी हो जाएगी? ये देख, मैथ्स ले रखिए, कर क्या रहा है? क्या वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है क्या, जो तेरे को दे रखा है? अरे बन रहा है क्या? हाँ भैया, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं बच्चों, अपन बात करते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है ना? ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होते हैं इसको समझते हैं बच्चों, है ना? अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बहुत काम का टॉपिक है, आगे बहुत ही ज्यादा काम आएगा, तो इसको ढंग से पढ़िएगा आप। देखिए क्या कहते हैं बच्चों, सुनो, देखो, when one or more than one hydrogen of any hydrocarbon is removed, then forming structure is known as हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनी इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल। आगे देखो बेटा सुनो, इफ वन हाइड्रोजन is removed, then forming structure will be monovalent हाइड्रोकार्बन रेडिकल, है ना? अगर आपने एक हटाया तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है? तो अपन देखो बेटा,
सबसे इंपॉर्टेंट मोनोवेलेंट ही है। मोनोवेलेंट ढंग से समझ लेना, ठीक है ना। देखो बच्चों सुनो, अपन लेते हैं सबसे पहले मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ एल्केन, ठीक है ना। मोनोवेलेंट रेडिकल लेंगे अपन किसके, एल्केन के लेंगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं मैं मोनोवेलेंट रेडिकल को। देखो बेटा कैसे करेंगे सुनो, हमें क्या करना है बच्चों, मान लो कोई एल्केन है, ठीक है, उस एल्केन में से एक एच हटाया। अभी मैं सिर्फ मोनोवेलेंट पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। तो एक एच हटाने के बाद मुझे ये मिला, देखो बेटा सुनो, इसका अपन नाम लिखेंगे, वो होगा एल्क प्लस वाईएल। इसको बोलते हैं एल्क प्लस वाईएल। भाई ये एल्क प्लस वाईएल क्या है, देखो एल्क तो बताता है क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और वाईएल क्या बताता है बच्चों, फ्री वैलेंसी। क्या बताता है बच्चों, सी बताता है, ठीक है ना। ये क्या बताता है बच्चों, फ्री वैलेंसी, ठीक है। कैसे, नंबर ऑफ कार्बन एटम और वो बताता है फ्री वैलेंसी। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मेरे पास ये मीथेन है बच्चों, है बेटा। इस मीथेन को मैंने क्या किया बच्चों, इसमें से एक एच हटा दिया, तो बच्चों ये मिल गया क्या, बताओ बच्चों ये मिल गया। तो बच्चों बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। एल्क का मतलब कार्बन, एक कार्बन के लिए अपन क्या लगाते हैं बच्चों, ये तो पता होगा ना। एक के लिए मैथ, दो के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सबको पता है क्या। अरे 11th वालों बच्चों पता है क्या, वन के लिए, दो के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, सबको पता है, ठीक है। तो बच्चों अब बताओ, एक वैलेंसी फ्री होगी क्या, एक वैलेंसी फ्री होगी क्या, फ्री वैलेंसी क्या लगाया, फ्री वैलेंसी के लिए मैंने लगाया वाईएल, लगाया बच्चों। अच्छा देखो, अब देखो बेटा, कई बार इसको सिर्फ ऐसा लिखा मिल सकता है, एमी। एमी का मतलब भी क्या होता है, एमी का मतलब होता है मिथाइल। समझ में आया, अरे बच्चों समझ में आया क्या, आया, अरे भाई लोगों समझ में आया क्या। अब देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ही होता है बच्चों, CnH2n+2। तो बच्चों बताओ एल्केन के मोनोवेलेंट रेडिकल का फॉर्मूला क्या होगा, क्या ये होगा CnH2n+1। बोलो बच्चों क्या ये होगा क्या फॉर्मूला, होगा, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट मैंने लिया बेटा ये, ठीक है। अब बच्चों बताओ ये दोनों कार्बन क्या एक जैसे हैं, क्या ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं क्या बच्चों, बताओ, हैं। तो कहीं से भी हटा सकते हैं अपन, कहीं से भी हटा दो। मान लो मैंने एक से हटा दिया, हटा दिया बच्चों। तो ध्यान रखना अभी मैं सिर्फ एक ही हटा रहा हूं, अपन अभी मोनोवेलेंट पढ़ रहे हैं बच्चों। तो मोनोवेलेंट अगर पढ़ रहे हैं तो अब मुझे बताओ बच्चों, वो जो एल्केन थी वो तो कौन सी थी, बताओ बच्चों, एल्केन तो थी एथेन, ठीक है। अब ये तो थी बच्चों एथेन, तो इससे क्या मिलेगा, देखो एथ और क्या लगा दिया वाईएल, ये क्या मिल गया इथाइल। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको अपन ईटी लिख सकते हैं। ईटी का मतलब भी इथाइल होता है बच्चों, होता है क्या, आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, तो मीथेन का मोनोवेलेंट एक बना, इथेन का भी एक ही बना। अब इनके बाद बच्चों क्या होता है, इनके बाद क्या होता है बच्चों, जितने भी अपन आगे के एल्केन लेंगे उनके एक से ज्यादा बनेंगे, तो हमें उनमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या, हमें उनमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें कुछ प्रीफिक्स, कुछ सफिक्स काम में लेने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा सुनो, क्या, देखिए हमें क्या करना है बच्चों, मैं पहले आपको बता देता हूं। देखो स्टैंडर्ड प्रीफिक्स
यूज्ड इन आइसोमेरिक रेडिकल्स। इसको मैं आपको समझाता हूं कि मैंने ये जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखो क्या क्या काम में लेंगे बच्चों, सुनो। हम काम में लेंगे, जैसे मैंने ये लिया, देखो बेटा, एन आइसोनियो, ठीक है। एन आइसोनियो के बाद आप ये लोगे बच्चों सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। फिर आप काम में लोगे ये एक्टिव, ये है बेटा। देखो अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि ये दोनों कभी भी साथ में काम में नहीं लेने, ठीक है ना। इन दोनों को कभी भी, है ना, क्या करना है, नेवर यूज टुगेदर। अब इन सब का मीनिंग बताता हूं मैं आप लोगों को, इन सब का मीनिंग बताता हूं। देखो एन कब लगाएंगे, देखो बेटा सुनो क्या होगा। एन तब लगाओगे जब क्या हो बच्चों, फोर अनब्रांच्ड कार्बन चेन हो, ठीक है। अनब्रांच, कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो, सीधी सीधी चेन हो, ठीक है ना। और क्या हो बेटा, एंड फ्री वैलेंसी एट कॉर्नर, ठीक है ना। फ्री वैलेंसी क्या हो, किसी कॉर्नर पर हो, ठीक है। एन के बाद आओ बच्चों आइसो पर, ठीक है ना। तो आइसो के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, आपको ये वाला ग्रुप मिलना चाहिए, है ना, ये ग्रुप होना चाहिए। दिस मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। फिर देखो बेटा नियो कब लगेगा, देखो नियो लगाने के लिए ये दिमाग में फिट कर लेना कि मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। ये पॉइंट बच्चा बहुत भूलता है। कई बच्चे नियो क्या करते हैं 4 कार्बन पर भी लगा देते हैं, मिनिमम 5 कार्बन पे ही नियो लगेगा। ध्यान से सुन लेना, नियो तभी लगेगा जब मिनिमम कितने हो, 5 हो। अब देखो क्या, एंड 2 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन, या तो सेकंड कार्बन पर हो या सेकंड लास्ट, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखो बेटा सुनो, फिर देखो, फिर हम सेकेंडरी कहां काम में लेंगे बच्चों, सेकेंडरी काम लेंगे, देखो फ्री वैलेंसी कार्बन हैविंग 2 डिग्री, ठीक है ना। ये सारे अभी एग्जांपल समझ आ जाएगा बच्चों आपको, देखो ठीक है ना। फिर देखो हम टर्सरी कहां काम लेंगे, टर्सरी काम में लेंगे बच्चों फ्री वैलेंसी कार्बन हैविंग 3 डिग्री, ठीक है। और एक्टिव देखो बेटा, ठीक है, एक्टिव कहां पे, देखो बच्चों सुनो, एक्टिव के लिए मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए बच्चों, ठीक है। एक्टिव के लिए मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। एंड कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है ना। कायरल क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट। कायरल कार्बन जानते हो क्या, कायरल कार्बन बच्चों मैंने बताया था ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, याद है क्या, कायरल कार्बन बताया था क्या, बोलो बच्चों, कार्बन विच कंटेन्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखो बेटा सुनो, ये जितने भी मैंने प्रीफिक्स लिखे हैं ना, इनको मैं आपको अब यूज करके कि कैसे अपने को यूज लेना है, क्या करना है, वो अपने को सीखना है बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, कायरल कार्बन बताया था बच्चों मैंने आप लोगों को। अब एक बात सुनो बच्चों, जैसे सपोज मेरे पास देखो बेटा ये, ठीक है, इसमें देखो बेटा क्या हो सकता है, सुनो, इसमें 2 कंडीशन पॉसिबल है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन दोनों एक जैसे हैं और बीच वाला कार्बन अलग है, ठीक है ना। दोनों जो स्टार लगा रखे हैं वो तो एक जैसे हैं,
ठीक है, और फिर ये एस वाला अलग है। अब देखो बेटा सुनो क्या करेंगे, मैंने स्टार वाले किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, और हैश वाले से भी एक हटा दिया मैंने, ऐसे। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता। ठीक है, अब बच्चों बताओ, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो रेडिकल बन गए क्या? बताओ बच्चों, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो रेडिकल बन गए क्या? जो मैंने दोनों बनाए एक ही जैसे है बच्चों। अब देखो बेटा, हमें इनको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है तो देखो बेटा क्या करोगे, हमें बेटा ये प्रीफिक्स यूज लेने पड़ेंगे, एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, एक्टिव। अब जिस सीक्वेंस में लिखा ना उसी सीक्वेंस में चलना है आपको, जिस सीक्वेंस में लिखा है ना उसी सीक्वेंस में चलना है। तो क्या मैं सबसे पहले पहले वाले मैं एन लगा सकता हूं क्या? पहले वाले के लिए एन लगा सकता हूं क्या? कैसे बच्चों बताओ? देखो आपको दिख रहा होगा बच्चों, अनब्रांच्ड चेन है और वैलेंसी जो फ्री है वो कॉर्नर पर है क्या? है क्या बच्चों? अनब्रांच्ड चेन है, फ्री है, वो कॉर्नर पर है क्या? है बच्चों, बोलो। तो मैं इसके लिए ये लगा सकता हूं बच्चों, मैं लगा सकता हूं एन प्रोपाइल, लगा सकता हूं। ठीक है, अब बच्चों बताओ सेकंड वाले के लिए, आप बताओ बेटा, एन के बाद क्या आ सकता है? क्या आइसो लगा सकते हैं? आइसो लगा सकते हैं, तो ये हो सकता है बच्चों आइसो प्रोपाइल। क्या ये दोनों समझ में आए? क्या ये दोनों समझ जो बच्चों सबको समझ में आ गए क्या? ये समझ में आ गए क्या? ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपन। देखिए बेटा, मेरे पास नेक्स्ट ये बच्चों, एक तो बच्चों ये एल्केन है, ठीक है ना? इस एल्केन को बच्चों क्या बोलते हैं पता है क्या? इस एल्केन को बोलते हैं बच्चों एन ब्यूटेन। स्टेट चेन दिख रही है क्या? स्टेट चेन दिख रही है क्या बच्चों? तो मैं इसको एन ब्यूटेन बोल सकता हूं। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या हो सकता है चेक करते हैं अपन। देखो बेटा, यहां से और यहां से, फिर यहां से और यहां से हटा सकते हैं। इसमें दो टाइप के कार्बन है क्या? इसमें दो टाइप के कार्बन है क्या बच्चों? एक स्टार वाला और एक हैश वाला। स्टार वाले से हटाया बेटा मैंने, ठीक है, और एक मैंने इससे हटाया बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा हमें क्या करना है, हमें इनका नोमेनक्लेचर करना है बच्चों, ठीक है ना? तो अब बताओ बच्चों, सबसे पहला जो रेडिकल बना हुआ है, जो सबसे पहला रेडिकल बना हुआ है, क्या स्टेट चेन है? सबसे पहले बने हुए रेडिकल में स्टेट चेन है, और जो वैलेंसी फ्री हो रही है क्या वो कॉर्नर पर है क्या बच्चों? है है बच्चों? तो पहले के लिए क्या मैं एन ब्यूटाइल यूज ले सकता हूं क्या? क्या मैं पहले के लिए एन ब्यूटाइल यूज ले सकता हूं? ठीक है, मैंने यूज लिया एन ब्यूटाइल, लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट, अब जो अगला है, क्या अगले के लिए अपन एन ब्यूटाइल यूज ले सकते हैं? क्या अगले के लिए अपन एन ब्यूटाइल यूज ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, क्योंकि कॉर्नर पर नहीं है, नहीं है ना बच्चों। अब देखो बेटा, क्या मैं आइसोब्यूटाइल यूज ले सकता हूं? आइसो के लिए देखो क्या ग्रुप चाहिए बच्चों, CH3 CH CS3 चाहिए, ये ग्रुप चाहिए ना आपको। आइसो के लिए ये ग्रुप होना चाहिए, है ना? ये ग्रुप होना चाहिए था। क्या ये ग्रुप उसमें दिख रहा है आपको? क्या ये ग्रुप उसमें दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? अरे ये ग्रुप दिख रहा है? मैं क्या कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे ये ग्रुप दिख रहा है आपको?
अरे नीचे देखो 2 कार्बन है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कुछ समझ में आया क्या? अरे ये ग्रुप और ये ग्रुप एक जैसे दिख रहे क्या तुम्हें? ये देखो, क्या ये एक जैसे दिख रहा है आपको ये ग्रुप? तो क्या आइसो लगा पाएंगे? क्या आइसो लगाएंगे आप? नहीं लगाएंगे। अब बच्चों बताओ, क्या नियो लगाओगे? क्या नियो लगाओगे? नियो के लिए कितने कार्बन चाहिए? नियो के लिए कार्बन 5 चाहिए। अभी कार्बन कितने हैं? अभी कार्बन कितने हैं? 4 है। तो एन आइसो नियो तो लगा नहीं, इतना पहले समझ में आया? एन नहीं लगा, आइसो नहीं लगा, नियो नहीं, इतना सबको समझ में आया? आया क्या? बोलो। अरे आया। तो अब आगे चले बच्चों। आगे देखो कौन सा है, सेकेंडरी या टर्सरी? आगे कौन सा है बच्चों, सेकेंडरी या टर्सरी? तो मुझे बताओ बच्चों, जहां से वैलेंसी फ्री हुई है, जहां से वैलेंसी फ्री हुई है इस कार्बन की, क्या ये कार्बन आपको डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या? क्या ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है ना? तो क्या लगा सकता हूं? क्या लगा सकता हूं बताओ? सेकेंडरी। तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा बच्चों? इसके लिए बोलूंगा सेकेंडरी ब्यूटिल। बोलेंगे क्या बच्चों? इसके लिए सेकेंडरी ब्यूटिल बोलेंगे क्या? बोलेंगे बच्चों? बोलो। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या नवाबों? पक्का? पक्का आ गया? तो एन ब्यूटेन की कितने रेडिकल बने? एन ब्यूटेन के कितने रेडिकल बने? 2। अब आओ बेटा देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये लेता हूं बच्चों से, देखो सुनो, ये लिया बेटा मैंने, ठीक है? ये जो कंपाउंड है, क्या मैं इस कंपाउंड को आइसोब्यूटेन बोल सकता हूं क्या? इस कंपाउंड को आइसोब्यूटेन बोल सकता हूं क्या? देखो बेटा, ये वाला ग्रुप मुझे यहां दिख रहा है, ये वाला ग्रुप मुझे यहां दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या? अरे ये वाला ग्रुप दिख रहा है क्या? बोलो। दिख रहा है? अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या हो सकता है? इसमें यहां हो सकता है ये एक ही जैसे हैं बच्चों, ठीक है? और जो बीच वाला है वो क्या है बच्चों? वो अलग है बेटा, ये है। अब देखो मैंने क्या किया बच्चों, सुनो, सबसे पहले मैंने किसी एक स्टार वाले से हटा दिया, ठीक है ना? किसी स्टार वाले से हटा दिया मैंने, हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है बच्चों? फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने ये कर दिया। अब बच्चों बताओ, क्या एन लग सकता है क्या? क्या एन लग सकता है क्या? बोलो। नहीं लग सकता ना? एन के लिए क्या चाहिए थी? एन के लिए क्या चाहिए बच्चों? स्ट्रेट चेन चाहिए, वो नहीं है ना? अनब्रांच्ड चेन चाहिए, वो नहीं है। आइसो लग सकता है क्या? आइसो लग सकता है क्या? देखो बेटा आइसो वाला देखो दिख रहा है क्या आपको पहले के अंदर? ये देखो ये स्ट्रक्चर दिख रही है पहले के अंदर, जो मुझे चाहिए थी, दिख रही है क्या? पहले के अंदर दिख रहा है बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है क्या पूरी पूरी? देखो दिख रही है क्या? अरे दिख रही है क्या? कार्तिक चड्डा तेरे को दिखी? कार्तिक। तो देखो बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा आइसोब्यूटिल। तो क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटिल बोलेंगे। अरे आइसोब्यूटिल बोलेंगे क्या? बोलेंगे। अच्छा, सेकंड वाले के लिए आइसो लगाएंगे क्या? सेकंड वाले के लिए आइसो लगाएंगे क्या? देखो सेकंड वाले के लिए नहीं लगा सकते। सेकंड वाले में देखो बीच वाले कार्बन पर एक एच चाहिए था, वो नहीं दिख रहा।
बीच वाले कार्बन पर जो H दिख चाहिए वो नहीं दिख रहा ना। नियो लगा सकता हूं क्या? नियो लगा सकता हूं क्या? नहीं। तो अब देखो बेटा, अब अपन चलते हैं सेकेंडरी टर्सरी पे। तो सेकेंडरी लगेगा या टर्सरी लगेगा? देखो बच्चों, जहां से वैलेंसी फ्री है उसकी डिग्री बताओ क्या है? फ्री है ना। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? इसको मैं बोलूंगा टर्सरी ब्यूटिल। हो गया बच्चों, टर्सरी ब्यूटिल। बोलो। तो बताओ आइसोब्यूटेन के कितने रेडिकल बने? आइसोब्यूटेन के कितने रेडिकल बने? 2। तो ओवरऑल ब्यूटेन कितने बने? ओवरऑल ब्यूटेन के कितने बन गए बच्चों? 4 बन गए क्या? ओवरऑल ब्यूटेन के 4 रेडिकल्स बन गए क्या? बन गए बच्चों? सबको समझ में आया ये? अरे ये नोमेनक्लेचर समझ में आया क्या? आकाश योगी समझ में नहीं आया क्या तेरे? आकाश योगी तेरे को समझ में नहीं आया क्या? विश्वजीत सिंह आपको आया समझ में? विश्वजीत सिंह। चलो बेटा, बाकी कर लेते हैं।